बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं, इस सिलसिले में मेरी आज की वीडियो का अनवान है, मैं कहां से शुरू करूं। सबसे अहम सवाल यही होता है जो कि बच्चों में, बड़ों में इस चीज़ की टेंशन होती है कि कहां से शुरू किया जाए। ये वीडियो इस सिलसिले में है, मैं कहां से शुरू करूं। अगर आप अपने शौक़ को ज़रिए आमदन बनाने के लिए संजीदगी से तैयार हैं तो कुछ तरीके हैं जो कि हम आपके साथ अब शेयर करेंगे। फ्रीलांसिंग की दौड़ में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 2019 में 6 करोड़ से ज़ायद फ्रीलांसर काम कर रहे थे। बाकी दुनिया में भी ऑनलाइन काम और फ्रीलांसिंग के मौके तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यूँ सरहदों की पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के साथ साथ कमोबेश हर मुल्क में ऑनलाइन फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। आज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मुल्क में हैं, इंटरनेट की बदौलत आप हज़ारों मील दूर बैठे किसी क्लाइंट से काम हासिल कर सकते हैं और दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के मौके फराहम करने वाली कंपनी अपवर्क के मुताबिक फ्रीलांसिंग से कम आमदनी का ज़माना गुज़र चुका है। आज उनकी वेबसाइट पर डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेटा वर्चुअलाइजेशन, टेक्निकल ब्लॉगिंग और कंट्रैक्ट लॉज जैसे शोबों में फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा कमाते हैं और वो उनकी सालाना आमदनी $90,000 तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक होती है। 2019 के अख्ताम तक फ्रीलांसिंग की बड़ी कंपनियां यानी बफर, रिमोट हाउ, डूइस्ट, हबस्टाफ, ट्रेलो, वर्कफॉर्म और रिमोट एयर ने मुश्तरका तौर पर एक तहकीक की और बताया कि फासलाती काम, रिमोट वर्क का रुझान कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि शायद इसमें इजाफ़ा होता रहे। उनके सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99% अफराद का कहना था वो घर बैठे फासलाती काम करना चाहेंगे, जबकि उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो 9 से 5 की बाकायदा मुलाजमत कर रहे थे। अगरचा फासलाती काम को एक रुझान समझना भी गलतफहमी है, ताहम ये इस जैसे कई दूसरे मुतालियात से ज़ाहिर होता है कि वो फासलाती काम और फ्रीलांसिंग का मुस्तकबिल रोशन है। इन मुतालियात और काम और मुलाजमत देने वाले अदारों को भी मुतासर किया है। यही वजह है कि कई कंपनियों में ये गौर किया जा रहा है क्यों ना बाकायदा और मुस्तकिल अफरादी क़ुव्वत को मुलाजमत देने और उनसे 9 से 5 वाले मामूल पर रोज़ाना काम करवाने के बजाय फ्रीलांसर से फ़ायदा उठाया जाए। अब क्योंकि फ्रीलांसर्स पर मुश्तमिल अफरादी क़ुव्वत से काम लेने के बारे में कोई बेहतर, काबिले भरोसा और तवील मुद्दती मुनाफा बख्श मॉडल बनाने में इन कंपनियों का फ़ायदा है, लिहाजा आलमी सतह पर फ्रीलांसिंग की कैफियत जानने और जांचने के लिए कई मज़ीद मुतालियात किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ मुतालियात से हासिल शुदा अदाद-ओ-शुमार हैरान कुन हैं। 2019 में सिर्फ अमरीकी फ्रीलांसर्स ने मजमूई तौर पर तकरीबन $10 खरब कमाए। अंदाज़ा है कि 2030 तक दुनिया भर की मजमूई अफरादी क़ुव्वत का 80% हिस्सा फ्रीलांसर्स पर मुश्तमिल होगा। अमेरिका में एक तजर्बाकार फ्रीलांसर्स औसतन $70,356 सालाना कमाता है।
اگر $70,000 کو 300 روپے پاکستانی روپے میں شامل کیا جائے تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ باقی دنیا بھی بتدریج اس کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس معاملے میں کووڈ-19 کی وبا نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بیشتر کمپنیوں کو ایسی افرادی قوت کی ضرورت کا احساس ہوا جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جسمانی حاضری یا کسی لگے بندے دفتر کی محتاج نہ ہو۔ اپ ورک کی بات کریں تو یہاں قانونی مشورے، رہنمائی اور قانونی معاونت فراہم کرنے سے متعلق شعبے میں سب سے زیادہ معاوضہ لیا جاتا ہے، جہاں ایک فری لانسر ماہر قانون صرف 1 گھنٹے میں $255 تک کما سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ سوچنے کے انداز میں تبدیلی بھی رفتہ رفتہ فری لانسنگ کو مستقبل میں کام کا معمول بنانے کی طرف لے جا رہی ہے۔ آج فری لانسر بننے کا مطلب اس تبدیلی کو قبول کرنا اور مستقبل کا ایک مؤثر حصہ بننے کا مترادف ہے۔ اس سلسلے میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن پیسہ کمانے کا ہنر کہاں سے اور کیسے شروع کیا جائے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ویڈیوز میں آپ کو سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، بلکہ ممکنہ غلطیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی بھی کروں گا تاکہ آپ اپنے لیے صحیح طور پر ایک درست راستے کا انتخاب کر سکیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو فائدہ ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔